हेलो दोस्तों, मैं नाम सैयद सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। आज हम एक ऐसे टूल्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लार्ज आईटी प्रोजेक्ट का बैकबोन है, गिट। दोस्तों, अगर आप बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हो या फिर एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करते हो जिसमें मल्टीपल एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट है, तो दोस्तों गिट को इग्नोर करना आपके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है। दोस्तों, गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। मतलब कि गिट क्या करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है उसको मैनेज करता है। आपके पूरे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री को वो कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो सपोज आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक बैक एंड डेवलपर अलग है, फ्रंट एंड डेवलपर अलग है और यूआई डिजाइनर अलग है, साथ ही एक डेवलपर और है जो कि डाटाबेस स्ट्रक्चर बनाता है। दोस्तों, जब एक ही प्रोजेक्ट पे इतने सारे डेवलपर काम करते हैं और हमारे पास गिट नहीं होता है तो दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम हमें आती है। यानी कि सबको सब अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, अलग अलग फाइल बनाते हैं, फिर जब उनको हम मर्ज करते हैं तो उसमें डुप्लीकेसी भी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट करने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो और मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं तो उस केस में अगर गिट नहीं है तो आपको आपकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, गिट क्या करता है? गिट इन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। गिट में क्या होता है कि ये एक तरीके से आपके जो लोकल मशीन है उसका रिमोट सर्वर बनता है। यानी कि गिट गिट क्या करेगा, आपकी जो भी जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं आपके प्रोजेक्ट में, वो सबको अलग अलग इन्वायरमेंट में सेट करता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले गिट के अंदर एक रेपोजिटरी बनाई जाती है। वो प्रोजेक्ट, आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट की एक रेपोजिटरी बनाई जाती है। रेपोजिटरी बनाने के बाद उस रेपोजिटरी में आपका जो प्रोजेक्ट है उसको ऐड किया जाता है। जब आपका प्रोजेक्ट ऐड हो जाता है तो तो जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको जो भी वो टास्क मिलता है, जैसे सपोज एक टीम मेंबर्स है उसको लॉगिन का फीचर बनाना है, एक है उसको एपीआई क्रिएट करना है साइन अप के लिए, और एक है जिसको एचटीएमएल कन्वर्ट करना है। तो इनका जो भी काम होता है तो उन काम का दोस्तों एक सबके अलग अलग ब्रांच बन जाते हैं और उस ब्रांच में जो भी टीम मेंबर्स है वो अपना अपना काम करते हैं। सबसे पहले वो जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट को वो क्लोन करते हैं। क्लोन करने के बाद वो अपना काम शुरू करते हैं अपनी ही ब्रांच को सेट करके। और जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है दोस्तों तो वो सारा का सारा काम को वो गिट में है कमिट करने के बाद उसको पुश कर देते हैं। कमिट में वो जो भी काम हुआ है वो काम के बारे में लिखते हैं और उसके बाद उसको पुश कर देते हैं। पुश करने के बाद दोस्तों सारे जितने भी ब्रांचेस आपके प्रोजेक्ट में बनते हैं वो सारे ब्रांचेस के काम जब पुश हो जाते हैं तो एक सीनियर डेवलपर क्या करता है, वो सारे ब्रांचेस को वन बाय वन मर्ज करता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कोड में सेम डेवलपर काम कर लेते हैं, दो दो या तीन डेवलपर काम करते हैं तो वो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं गिटहब की तरफ से। तो उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। डेवलपर टीम से मैनेज करके सारी चीज को अंडरस्टैंड करके वो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है कि कौन सा कोड उसको रखना कौन सा नहीं रखना। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा नहीं होती है इस केस में भी। दूसरा दोस्तों, जब सारा का सारा मर्ज हो जाता है डाटा, सारा सब डाटा जितना भी जो ब्रांच है वो सब मर्ज हो जाता है। मर्ज होने के बाद वो सब जाता है गिट का जो एक मेन ब्रांच होता है। जैसे सपोज मेन ब्रांच उसका मास्टर है तो सारा का सारा उठ के मास्टर ब्रांच में चला जाता है। और जो जो भी ब्रांचेस बनी होती है जिस पे काम कंप्लीट हो चुका रहता है तो उस ब्रांचेस को डेवलपर डिलीट भी कर देता है ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, ये जितना भी काम हुआ है ना, इसमें बेनिफिट क्या हुआ है कि आ, हर डेवलपर को अलग अलग फाइल लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सबका लैपटॉप अलग अलग ही है, ऐसा नहीं कि अलग एक ही लैपटॉप पे काम हो रहा है, अलग अलग लैपटॉप या डेस्कटॉप है और सबका मशीन अलग अलग है। लेकिन दोस्तों, जो रिमोट सर्वर है, लोकल रिमोट सर्वर है,
वो एक ही है, वो है गिट का रिमोट सर्वर। गिट का रिमोट सर्वर में ये सारी चीजें उठ के गई है, और जो भी काम हुआ है वो सारा गिट के सर्वर पे चला जाता है। तो वो वहां जाने के बाद क्या हुआ है कि सारा काम एक जगह चला गया, यानी कि वो सारे का सारा उठ के गिट के पास आ गया, और गिट ने उन सबको एक ही जगह हैंडल कर लिया है। अब क्या हुआ है दोस्तों, इससे जो भी काम हुआ है वो कमिट किया गया है काम में, वो काम की पूरी हिस्ट्री भी आ जाती है, किसने क्या काम किया, क्या नहीं किया, कौन से टाइम में क्या काम हुआ, किस टाइम में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो सारी गिट की जो गिट का जो फीचर है, लाइब्रेरी है, उसके अंदर सारी हिस्ट्री आ जाती है। फ्यूचर में अगर कभी देखना पड़ जाए कि कौन सा काम कैसे हुआ था, नहीं हुआ था, वो भी आप देख सकते हो। या फिर कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई पुराना काम सही था, वो गलती से गड़बड़ हो गया है, तो गिट की हेल्प से आप उस पुराने काम को रोल बैक करके भी ला सकते हैं। तो दोस्तों गिट का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। तो गिट को आपको यूज करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। गिट आपके लार्ज प्रोजेक्ट के लिए जिसमें मल्टीपल एम्प्लॉय काम करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गिटअप। और दोस्तों अगर हम गिट की बात करें तो गिट के दो वर्जन होते हैं, जैसे एक होता है गिटअप और एक होता है गिटलैब। तो दोस्तों अगर हम दोनों की वर्जन बात करें तो दोनों में रेपोजिटरी बनती है, और आप किसी में भी रेपोजिटरी बना के आप किसी, जैसे अगर आपने अपनी रेपोजिटरी गिटलैब में बना लिया तो उसको आप गिटअप पे भी यूज कर सकते हो। दोनों का जो कंट्रोल है वो सेम है, बस ये थोड़ा बहुत फर्क है, जब आप काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों गिट को आप समझो, गिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा दोस्तों, जब भी आप गिटअप पे अगर काम करते हो या आप कर भी रहे हो, तो दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, गिट के अंदर आप अपनी खुद की आईडी बनाएं। अपनी खुद की आईडी बनाने का दोस्तों बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी अपनी आईडी दे देते, लेकिन तो कोशिश करो कि कंपनी से कंपनी का जो भी आपका सीनियर है उसको कन्विंस करो कि हमारे पास खुद की अपनी आईडी होनी चाहिए। तो अपनी खुद की आईडी बनाए। उसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, आप जो भी काम करते हो, आप जितना भी काम किए हो गिट में, जैसे सपोज करो फ्यूचर में आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स या 4 इयर्स या फिर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों वो सारे काम की हिस्ट्री आपके आईडी में शो करती है। गिट आपके गिट में जो एक प्रोफाइल का एक फीचर है, उस प्रोफाइल के फीचर में सारा का सारा काम वहां पे दिखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर में अगर आप कहीं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, तो वो कंपनी अगर समझदार होगी तो आपकी गिट की प्रोफाइल देख के समझ जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में कितना काम किए हो और आप कितने प्रोजेक्ट में कैसे कैसे काम किए हो। तो एक तरीके से दोस्तों ये आपका पोर्टफोलियो भी बन जाता है। आपका जो पोर्टफोलियो होता है, आपका आईटी का जो पोर्टफोलियो, वो ये वो आपका गिट बना देता है। तो दोस्तों गिट का ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा दोस्तों, अगर आप गिट पे काम करते हो या फिर गिट पे काम करोगे, तो दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। सबसे पहले तो दोस्तों गिट में जब भी आप काम करते हो तो उसकी जो मेन ब्रांच होती है, मास्टर ब्रांच जो होती है, उस पे डायरेक्ट काम मत करना। अगर आप उस पे डायरेक्ट काम करोगे तो दोस्तों प्रॉब्लम बहुत आ सकती है। आपका जो भी जब भी कभी भी कोई ब्रांच मर्ज होगा तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, कोड कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे, बहुत से ज्यादा एरर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आप डायरेक्ट मास्टर ब्रांच पे काम मत करना, आप अपनी खुद की ब्रांच बना के ही काम करना, डायरेक्ट उस पे काम मत करना। इसके बाद दोस्तों, अगर आप जब भी गिट पे काम करते हो तो काम करने से पहले एक बार पुल जरूर करना है दोस्तों। पुल करे बिना काम को स्टार्ट मत करना। अगर आप करे बिना काम स्टार्ट कर देते हो और आपके ब्रांच में ऑलरेडी किसी और ने काम कर दिया हो, तो वो काम और आपका काम दोनों कॉन्फ्लिक्ट होगा और एरर भी आ सकते हैं, जिसको मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जब भी आप काम करते हो तो काम कंप्लीट होने के बाद, आपका जो भी काम कंप्लीट होता है, आप जब काम को क्लोज करते हो या अपना लैपटॉप को या सिस्टम को शट डाउन करते हो, तो दोस्तों आप पुश करे बिना आप उसको क्लोज मत करना। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर हमने पुश नहीं किया, बाद में जब हम आते हैं और उसमें कोई
कुछ भी चीज हो जाती है या फिर हमारा किसी वजह से हमारा लैपटॉप भी क्रैश हो जाता है तो हमारा सारा का सारा काम खराब हो जाता है। तो दोस्तों उसको पुश जरूर करना एंड ऑफ द टाइम, यानी कि जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, जब आप लैपटॉप शट डाउन करते हो तो वहां पे आप अपने सारा जो भी काम किए हो उसको पुश जरूर करना है। और दोस्तों जब आप पुश करते हो तो पुश करते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी उसमें पुश में जो कमिट करते हो, कमिट में आप मैसेज जो लिखते हो दोस्तों, कमिट के जो पॉइंट लिखते हो दोस्तों, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, वो बहुत बढ़िया तरीके से लिखे होने चाहिए। और दोस्तों उसमें ज्यादा लिमिट भी नहीं होती, उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से देख के कमिट करना है। आप अच्छे पॉइंट के साथ कमिट करो, जो भी कमिट कर रहे हो उसको क्लियरिटी के साथ कमिट करना है। उससे बेनिफिट क्या होगा, फ्यूचर में जब भी अगर आपके काम की हिस्ट्री देखी जाएगी, चाहे आपका सीनियर डेवलपर देखे या आप खुद ही देख रहे होंगे, तो आपको सारे काम की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से रहेगी। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना, इन पॉइंट्स पे को इग्नोर मत करना। दोस्तों अगर हम गिटअप के बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों गिटअप में बेनिफिट और भी ज्यादा बेनिफिट है। जैसे कि दोस्तों अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो और काम करते करते हुआ क्या कि किसी वजह से तो ऑन द स्पॉट आपको वहां से कंपनी से निकलना पड़ा है, या कोई दूसरा डेवलपर ऑन द स्पॉट चला गया, या फिर उसका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है वो क्रैश हो गया। तो दोस्तों उस केस में क्या होता है कि उसका जो लैपटॉप है ना, क्रैश होने के बाद उसका काम लॉस नहीं होता, काम सारा का सारा गिट के सर्वर में ऑलरेडी रहता है। क्योंकि होता है क्या है दोस्तों, आपका जो लैपटॉप होता है वो एक मशीन होता है, सारा डाटा उस पर रहता है, और जो गिट जो होता है वो एक रिमोट सर्वर होता है। आप जब जब पुल करते हो सॉरी आप जब जब पुश करते हो तो पुश के केस में क्या होता है कि आपका सारा काम गिट के रिमोट सर्वर में स्टोर होता जाता है। तो उस केस में अगर कोई भी एम्प्लॉय बीच में चला जाता है या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप क्रैश हो जाता है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दोस्तों अगर आप गिट पे काम करते हो तो गिट कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों जो लार्ज प्रोजेक्ट्स है और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें मल्टीपल एम्प्लॉय काम करते हैं, तो दोस्तों इन प्रोजेक्ट पे तो गिट बहुत ज्यादा जरूरी है, इन प्रोजेक्ट पे गिट को जरूर यूज करना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम छोटे प्रोजेक्ट की बात करें तो दोस्तों छोटे प्रोजेक्ट पे भी आप गिट को यूज कर सकते हो। उसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि गिट में क्या होता है, वो हिस्ट्री मैनेज करता है। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी काम करते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपका अगर आपने कोई काम पहले सही किया हो बाद में खराब हो गया तो आप रोल बैक करके हिस्ट्री से पहले वाला कोड पूरा निकाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपको अपने काम की पूरी रिपोर्ट बनानी है तो आप वहां पे जो भी आपने मैसेज टाइप किया, जो भी आपने कमिट किया, उस कमिट से आप अपने काम की रिपोर्ट भी बना सकते हो। फ्यूचर में कभी क्लाइंट को भी दिखाना पड़ता है हमने इसमें क्या काम किया है नहीं किया है, तो इतनी सारी चीजें दिमाग में रहती नहीं है। तो आप गिट की हिस्ट्री से वो सारी चीज को निकाल के आप पूरी रिपोर्ट भी बना सकते हो। तो दोस्तों गिट अपने आप में बहुत ही बेनिफिशियल टूल्स है। आपके लार्ज प्रोजेक्ट या आपके कोई भी आईटी का जो प्रोजेक्ट है, अगर आप डेवलपर हो, चाहे आप कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, कोई भी डेवलपर हो, तो गिट को आप जरूर यूज करना। दोस्तों गिट के ऊपर मैं और भी वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं लाइव प्रोजेक्ट पे गिट को यूज करके दिखाऊंगा, प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज किया जाता है उसको पूरा मैं लाइव करके दिखाऊंगा। उसका ब्रांच को कैसे मर्ज किया जाता है, उसको उसमें ब्रांचेस कैसे क्रिएट किया जाता है, क्लोन कैसे किया जाता है, पुल पुश सारी चीजें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो आप जब वो वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगर हम प्रोगो की बात करें तो दोस्तों प्रोगो में भी हम गिट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको आईडी बनाते हैं, गिट की आपकी जो पर्सनल आईडी है वो बनवाते हैं। वो बनवाने के बाद सारा काम हम आपको आपकी आईडी के जरिए ही असाइन कराते हैं, और आपका जो भी गिट के अंदर काम होता है उसकी रेपोजिटरी से क्रिएट करने से लेकर क्लोन करने से लेकर ब्रांच बनाने से लेकर सारे ट्रेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम आपको प्रोगो के अंदर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप गिट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप प्रोगो को ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केस में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।